और देखिए, जयराम महतो का स्वागत पूरे झारखंड को और पूरे देश को भी करना चाहिए। एक लड़का राजनीति में अगर आया है तो अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए, नहीं तो राजनीति में हमेशा परिवार के लोग आते हैं, राजा घर के लोग आते हैं, तो ये हम पूरा पारा चढ़ा चुके हैं विधानसभा में। हाँ, जैसा खासकर जो जुगसलाई और रामगढ़ का कार्यक्रम था वो बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा। उतनी रात को भी लोग डटे रहे और इतना हैवी कार्यक्रम का था कि कैमरा में अटा नहीं पिक्चर। तो ये जयराम महतो से किसका डर है? सभी को डर है। क्यों नहीं डर रहेगा? आखिर वो क्या चाहते हैं? अपने बाद अपने बेटा को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। और जयराम महतो आएगा तो नए लड़के चुनाव लड़ेंगे। आज पुनेश्वर महतो कौन है? देवेंद्र नाथ महतो कौन है? एक गांव के मिट्टी का लड़का है। मोतीलाल महतो कौन है? एक साधारण परिवार से आने वाला लड़का है। तो आज अगर ये लड़के अगर विधानसभा तक आएंगे तो जाहिर सी बात है उनके पेट में दर्द होगा ही। जो लोग आज 24 सालों से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अपने बाद अपना बेटा को लड़ाते हैं, कोई अपना पत्नी को लड़ाते हैं, तो उनको डर है हमसे। क्या माहौल है झारखंड में, खास करके जेल कैंप का? जेल कैंप का अच्छा माहौल है। हम जहाँ भी जा रहे हैं अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कम समय बचा है, अब धनबल का प्रयोग होगा। जयराम महतो कहाँ तक टिक पाएगा सामने? देखिए, धनबल को हम लोग हावी नहीं होने देंगे। और मैं तमाम अपने कार्यकर्ता से भी कहूँगा कि वे जिस तरह हमारे गांव में एक समय पहरेदारी होती थी चोर को घेरने के लिए, चोर को भगाने के लिए, रोकने के लिए, तो घेराबंदी की तैयारी करें। झारखंड वासी कहते हैं कि हम गरीबी के खिलाफ हैं। झारखंड वासी कहते हैं कि हम बेरोजगारी भुखमरी के खिलाफ हैं। और फिर ये अरबों अरबपति लोग के साथ हैं जो गरीबी का कारण है। गरीबी के कारण कोई ऊपर वाला नहीं है, गरीबी के कारण जो अरबपति लोग हैं वो कारण है। आपके कैडर आज भी तोड़ा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, इस पे क्या बोलिएगा? पार्टी तोड़ो अभियान चल रहा है अभी भी। हाँ, स्वाभाविक है। जब नई पार्टी आती है तो बहुत सारा चुनौती मिलता है। और कुछ लोगों ने अवसर का भी लाभ लिया कि जयराम महतो के साथ एक तस्वीर आने से अब रातों रात झारखंड का स्टार बन सकते हैं। ये तो सच्चाई है, प्रशंसा नहीं करेंगे। तो कुछ लोगों ने एक तस्वीर ही ले ली हमसे और अपने बाकी जो पार्टियां हैं उनमें अपनी बोली बढ़ा ली। ऐसा भी सोच के बहुत तो गांडे में जो दगाबाजी हुई है उसके लिए जनता उनको कभी माफ नहीं करेंगे, हालांकि हम माफ कर चुके हैं। आप रिजवान को काफी भरोसा करते थे, गाड़ी में बैठाते थे, लाइव आते थे, बहुत सारा। अरे भाई, उनको बनाया ही था, उस शख्स का नाम जयराम महतो है। खाटी में बैठा के बनाए थे। उस समय कोई मीडिया नहीं थी हमारे पास में। नमस्कार, जेल कैंप सुप्रीमो जयराम महतो जी का पूरे झारखंड में तूफानी दौरा चल रहा है, जनसंपर्क चल रहा है, रोड शो चल रहा है। दादा, इतना एनर्जी कहाँ से मिल रहा है? एक दिन में 5-5, 6-6 विधानसभा आप जनसंपर्क कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। देखिए, शरीर गला चुके हैं, खाना नहीं पार हो रहा है। जैसे बूढ़ा आदमी लोग का नहीं होता है कि एक टाइम आता है कि चावल रोटी पार नहीं होता है, इनको खाली दूध और शरबत पिलाना पड़ता है। वही हाल हमारी ज़िंदगी का है। लेकिन हालांकि लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन सच्चाई यही है। अभी भी देखिए, आपके सामने खाना खाने बैठे थे, नहीं पार हुआ। पूरा पारा चढ़ा चुके हैं विधानसभा में। हाँ, जैसा खासकर जो जुगसलाई और रामगढ़ का कार्यक्रम था वो बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा। उतनी रात को भी लोग डटे रहे और इतना हैवी कार्यक्रम का था कि कैमरा में अटा नहीं पिक्चर। वो तो 1/4 तस्वीर आप देख रहे हैं सोशल मीडिया में, जो तस्वीर आप जुगसलाई की देख रहे हैं वो 1/4 है। वो चारों दिशा दिखाई नहीं। बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट है। हम लोग इस बार विधानसभा चुनाव में लोकतंत्र की मर्यादाओं का एक संदेश देंगे कि चुनाव को धनबल के बिना लड़ेंगे हम लोग। चुनाव हम लोग लोकतांत्रिक। और देखिए, जयराम महतो का स्वागत पूरे झारखंड को और पूरे देश को भी करना चाहिए। एक लड़का राजनीति में अगर आया है तो अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए, नहीं तो राजनीति में हमेशा परिवार के लोग आते हैं, राजा घर के लोग आते हैं। तो ये हम लोग लोकतंत्र के दृष्टिकोण से एक अच्छा मैसेज जयराम महतो 24 साल से ना पक्ष में है ना विपक्ष में रहा, लेकिन इतना आलोचना हो रहा है, ऑडियो फोटो वीडियो आपका वायरल किया जा रहा है। ये सब एडिटेड है। हाँ, वो सारा एडिटेड है। यहाँ का फोटो यहाँ डाला, यहाँ डाला, किसी का पीछे से फोटो लोग ले रहा है, आगे वो हम है भी नहीं। तो ये तो केवल मैनिपुलेट करने के पड़ते। देखिए, उनको भी मालूम है, उनके जो आका हैं बॉस, उनको बोले हैं कि युवा लड़का है, ये पैसे से बिकेगा नहीं और कुछ नेगेटिविटी है नहीं, तो अब कैरेक्टर पे आप टारगेट कीजिए। तो ये जयराम महतो से किसका डर है? सभी को डर है। क्यों नहीं डर रहेगा? आखिर वो क्या चाहते हैं? अपने बाद अपने बेटा को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। और जयराम महतो आएगा तो नए लड़के चुनाव लड़ेंगे। आज पुनेश्वर महतो कौन है? देवेंद्र नाथ महतो कौन है? एक गाँव के मिट्टी का लड़का है। मोतीलाल महतो कौन है? एक साधारण परिवार से आने वाला लड़का है। तो आज अगर ये लड़के अगर विधानसभा तक आएंगे तो जाहिर सी बात है उनके पेट में दर्द होगा ही। जो लोग आज 24 सालों से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अपने बाद अपना बेटा को लड़ाते हैं, कोई अपना पत्नी को लड़ाते हैं, तो उनको डर है हमसे। क्या माहौल है झारखंड में, खास करके जेल कैंप का? जेल कैंप का अच्छा माहौल है। हम जहाँ भी जा रहे हैं अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कल हजारीबाग में भी अच्छा रोड शो था, बड़का गांव में भी अच्छा रोड शो था, और रामगढ़ का तो कहिए मत। आप डुमरी से लड़ रहे हैं, बेरमो से लड़ रहे हैं, वहाँ क्या स्थिति है? देखिए, डुमरी बेरमो दोनों जगह हम काफ़ी मजबूत स्थिति में हैं और दोनों जगह चुनाव जीतने की स्थिति में हैं। क्या संदेश है झारखंड वासियों को? देखिए, झारखंड वासियों को यही संदेश देंगे कि जब तक आप अगर झारखंड वासी कहते हैं कि हम गरीबी के खिलाफ हैं, झारखंड वासी कहते हैं कि हम बेरोजगारी भुखमरी के खिलाफ हैं, और फिर ये अरबों अरबपति लोग के साथ हैं जो गरीबी का कारण है। गरीबी के कारण कोई ऊपर वाला नहीं है, गरीबी के कारण जो अरबपति लोग हैं वो कारण है। यहाँ किसी के पास 1000 रुपये का इनकम नहीं है और कोई 1 करोड़ की संपत्ति पर डे
बना रहा है, तो वे लोग कारण है। फिर उन लोग का ये साथ देते हैं, बोलते हैं हम गरीबी खिलाफ हैं और फिर ये जो लोग लूट रहे हैं उनके साथ हैं। तो इसीलिए हमें लगता है कि झारखंड वासियों को अब सोचने की आवश्यकता है कि इस बार जेएलके की पार्टी को अपना आशीर्वाद दें ताकि हम लोग बेहतर कर अब सकें। चुनाव कम समय बचा है, अब धनबल का प्रयोग होगा, जयराम महतो कहाँ तक टिक पाएगा सामने? देखिए, धनबल को हम लोग हावी नहीं होने देंगे और मैं तमाम अपने कार्यकर्ता से भी कहूँगा कि वे जिस तरह हमारे गांव में एक समय पहरेदारी होती थी चोर को घेरने के लिए, चोर को भगाने के लिए, रोकने के लिए, तो घेराबंदी की तैयारी करें। नो डाउट धनबल का प्रयोग किया जाएगा और जनता को भी यही देंगे कि देखिए, जो नेता आपको पैसे से वोट लेते हैं वो पैसा आपका है। किसी गांव में सड़क बनना था, किसी गांव में अस्पताल बनना था, किसी गांव में स्वास्थ्य केंद्र बनना था, किसी गांव में लाइब्रेरी बनना था, ये वही पैसा है जो उन्होंने गबन किया है, उन्होंने धोखाधड़ी किया है, उसी पैसे को अपने जेब में भरा, फिर वही पैसा जनता को दे रही है, तो ठगने का काम करेंगे अगर। इसलिए इस बार सचेत रहे जनता। तो अभी जो समय है, लोग मुद्दा को भूल जा रहे हैं, दारू मुर्गा पैसा और पेट्रोल पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो यही कारण है, आज 70 वर्षों से हम इंडेक्स में पिछड़े हैं, हमारा राज्य इंडेक्स में पिछड़ा है। तो कारण यही है कि हम लोग मुद्दों की बात नहीं करते हैं, एक विजनरी गवर्नमेंट की बात नहीं करते हैं, तो लिहाजा कारण है। आपके कैडर आज भी तोड़ा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, इस पे क्या बोलिएगा? पार्टी देखिए, तोड़ो अभियान चल रहा है अभी भी। हाँ, स्वाभाविक है, जब नई पार्टी आती है तो बहुत सारा चुनौती मिलता है और कुछ लोगों ने अवसर का भी लाभ लिया कि जयराम महतो के साथ एक तस्वीर आने से अब रातों रात झारखंड का स्टार बन सकते हैं। ये तो सच्चाई है, प्रशंसा नहीं करेंगे। तो कुछ लोगों ने एक तस्वीर ही ले ली हमसे और अपने बाकी जो पार्टियां हैं उनमें अपनी बोली बढ़ा ली, ऐसा भी सोच के बहुत भी आए थे। आपके पार्टी के 2 प्रत्याशी जमे में शामिल हो गए, गढ़वा से और एक गांडे से। देखिए, उनको ये दगाबाजी के लिए लोग याद करेंगे, हालांकि हम याद नहीं करेंगे क्योंकि हम गढ़वा वाले को हम जानते भी नहीं थे। वो संसदीय बोर्ड का फैसला था, क्योंकि संसदीय बोर्ड को हमने इंडिपेंडेंट रखा था, हमने केवल हस्ताक्षर किया था। हमने तो उस पर इंटरेस्ट भी नहीं लिया क्योंकि वहाँ हमारा कोई विशेष था नहीं। वहाँ के जिला अध्यक्ष से बातचीत हुई थी संसदीय बोर्ड की, उनका फीडबैक लिया। लेकिन जो अब गांडे कह रहे हैं, तो गांडे में जो दगाबाजी हुई है उसके लिए जनता उनको कभी माफ़ नहीं करेंगे, हालांकि हम माफ़ कर चुके हैं। आप रिजवान को काफी भरोसा करते थे, गाड़ी में बैठाते थे, लाइव आते थे, बहुत सारा। अरे भाई, उनको बनाया ही था, उस शख्स का नाम जयराम महतो है, खाटी में बैठा के बनाए थे। उस समय कोई मीडिया नहीं थी हमारे पास, मेरा चैनल था जिसमें 50,000 मेरा सब्सक्राइबर था और उसमें लगभग एक दिन के हिसाब से 1 लाख 1.5 लाख व्यू आता था। तो वहीं से उसको हमने खाटी में बैठा के उनको खुद इंटरव्यू लेके उनको हमने। रिजवान आपके लिए कल तक वोट मांगता था, जेएलके के लिए वोट मांगता था, अब वो जेएमएम के लिए वोट मांग रहा है, कहीं ना कहीं आपके खिलाफ वो प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, उनको जो करना है वो करें, बाकी भविष्य बहुत लंबा है। ये 2024 ही आखिरी नहीं है, 2024 शुरुआत है। बेरमो में किसके साथ लड़ाई होगा? देखिए, दूसरा कौन होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम लोग अपनी रेस में हैं।